हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज इसका लिविंग वर्ल्ड का पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या है क्लासिफिकेशन। पहला है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, तो हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं कि अपने अर्थ पे कितना है 1.7 से लेके 1.8 मिलियन जो है लिविंग वर्ल्ड है, मतलब लिविंग थिंग्स इतना प्रकार के हैं। ठीक ना, बहुत सारे, मतलब इतना को एक एक करके पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है साइंटिस्ट के लिए। तो इसलिए ये सारे चीज़ को एक साइंटिफिक वे में अरेंजमेंट करना है। ठीक है ना, एक कैटेगरी में डिवाइड करना है। समझ आ रहा है ना। जैसे कि हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इसको हायरार्की बोलते हैं, वो हो गया किंगडम, हो गया फाइलम, हो गया क्लास, हो गया ऑर्डर, हो गया फैमिली, हो गया जीनस, हो गया और स्पीसीज हो गया। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम लोग इसको कैटेगराइज किए हुए हैं, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक ना, कोई इतने सारे इंडिविजुअल पढ़ना इसको मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सब कैटेगरी में। कुछ कुछ जगह पे सब कैटेगरीज भी होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पढ़ना। हाँ, क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप process but involve hierarchy of the step in which each step represent a rank और कैटेगरी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो है एक सिंगल कोई प्रोसेस नहीं है, मतलब इसमें बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। इस हायरार्की के अंदर बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं और उसका रैंक कैटेगरी होता है, और वो जितना भी है वो रिप्रेजेंट करता है रैंक और कैटेगरी को, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, सिंस द कैटेगरी इज द पार्ट ऑफ द ओवरऑल since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category। तो वही बोल रहा है, जितना भी कैटेगरीज है ना, ओवरऑल सब टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का ही पार्ट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। समझ आ गया। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट टू टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जब सारे कैटेगरीज जो है एक जगह टुगेदर जब मिल जाएगा, एक जगह जब सारे मिल जाएंगे तो क्या बोलेंगे उसको, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक ना, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। Each category referred to as unit of classification in fact represent rank and commonly termed as taxon। बोल रहा है जितना भी कैटेगरी है ना, सब एक यूनिट का क्लासिफिकेशन को रिफर करेगा। ठीक है ना, एक यूनिट को रिफर करेगा। जब सब रैंक, लेकिन इसको सब मिला के एक ही कॉमनली इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टैक्सॉन बोल सकते हैं। ठीक ना, टैक्सॉन हो गया सिंगल के लिए, रिप्रेजेंट सिंगल के लिए, और टैक्सा ये उसका पुरुलर है, सिंगुलर और पुंगुलर जिसको बोलते हैं, पुंगुलर है टैक्सा। टैक्सॉन कहीं जब बहुत सारा टैक्सॉन मिल जाएगा तो क्या बना देगा, टैक्सा बना देगा। ठीक है ना। Taxonomic category and hierarchy can be illustrated by the example insect represent group of the organism sharing common features like three pair joint leg. It means insect are responsible recognizable concentrate object concrete object which can be classified। मतलब बोल रहा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हायरार्की जो है ये कुछ कुछ एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट किया गया है, जैसे कि इंसेक्ट हो गया। इंसेक्ट
इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट एक रिप्रेजेंट करता है एक फीचर्स को, जैसे कि इसका 3 गो पेयर में जॉइंटेड लेग होगा। तो मतलब जैसे हम इंसेक्ट बोलते हैं तो इंसेक्ट बोलने के बाद हमारे दिमाग में मेनली यही चीज़ आता है कि उसका पैर जो होगा सब जॉइंटेड होगा, मतलब 3 पेयर में उसका जॉइंटेड पैर होगा। समझ आ गया? इट मीन्स इंसेक्ट आर कंक्रीट ऑब्जेक्ट ऑफ विच कैन क्लासीफाई। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको क्लासीफाई करते जाते हैं। 10 वे आर गिवन रैंक और कैटेगरी, इसीलिए हम लोग इस सब का रैंक और कैटेगरी देते हैं। कैन यू नेम ऑर्डर टू सच कैन यू नेम सच Can you name order to such group of the organism? Remember group represent category further they do not rank. Each rank taxon in fact represents unit of classification. The taxonomic group category distinct biological entities not memorable morphological। देखो कहने का मतलब ये नहीं है कि जो मॉर्फोलॉजिकली मतलब होता है जो बाहर से दिखता है, जैसे कि कोई इंसान है, उसके कितने पैर है, कितने हाथ है, कितने उंगली है, ये सब क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉर्फोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। इसका कहने का मतलब ये नहीं है जो एक जैसा दिख गया जो उसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा। कभी कभी क्या होता है ना, जो एक दूसरे से नहीं दिखता है वो भी सेम हो जाता है। जैसे कि आगे चल के हम पढ़ेंगे जीनस में बैगन और आलू के बारे में, ये एक जैसा दिखता नहीं है लेकिन इसका जीनस क्या होता है, सेम होता है। वो आगे चल के देखेंगे अच्छे से, ठीक ना। हाँ, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं ये टाइगर के बारे में, ठीक ना, वही यहाँ पे बोल रहा है हम लोग को। जैसे कि टाइगर के बारे में बोलेंगे तो टाइगर क्या हो जाएगा, एक मिनट, टाइगर नहीं चल रहा। टाइगर क्या होगा, टाइगर का जो किंगडम हो जाएगा एनिमेलिया, और फाइलम क्या हो जाएगा, कोर्डेटा, और क्लास कौन सा हो जाएगा, कौन सा क्लास में टाइगर आएगा, मेमेलिया, ठीक है ना। ऑर्डर किस में आ जाएगा, कार्निवोरा, और फैमिली किस में आ जाएगा, फेलिडी, और जीनस पैंथेरा, और स्पीसीज किस में आएगा, पार्डस टिग्रिस। टिग्रिस में आएगा ये स्पीसीज, समझ आ गया ना। तो हाँ, उसी प्रकार से ये बोल रहा है कि अरेंजमेंट करने के लिए, ठीक है ना। हाँ, taxonomical studies of all non-organisms have led to be development of common categories such as kingdom, phylum and division, or plant, class, order, family, genus, species. all organism क्या है, all organism including those in the plant and animal kingdom have a species as the lowest category and question for any ask how the place and। हाँ देखो क्या है ना, टैक्सोनॉमिकल स्टडी जो है ना, ये जितना भी नॉन ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, इसका जो है एक कॉमन टाइप से कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है, कॉमन टाइप से। जैसे कि अभी हम बात किए इसके बारे में, टाइगर के बारे में, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ठीक ना। तो जैसे ही ये स्पीसीज हो गया, स्पीसीज क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसे ही इसके हम ऊपर चलते जाएंगे तो सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। नहीं समझो, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज लोवेस्ट कैटेगरी। मतलब जितना भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट और एनिमल है, इसको जो है लोवेस्ट कैटेगरी में रखा गया है, लोवेस्ट कैटेगरी में रखा गया है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क हाउ टू प्लेस एन। अब हम लोग देखेंगे इस सब को जो है ना कैसे रखा गया है, ठीक है।
ऑर्गेनिज्म वेरियस कैटेगरी बेसिक रिक्वायरमेंट नॉलेज कैरेक्टर और इंडिविजुअल एंड organization they help to identify the similarity and dissimilarity among the individual of the same kind of organism as well as other kind of organism। देखो बेसिक रिक्वायरमेंट इसको जो रखा गया है नीचे स्पीसीज को सबसे नीचे रखा गया है कि इसको रिक्वायरमेंट पे रखा गया है, उसका कैरेक्टर क्या है, इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है उसका, और उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, डिसिमिलैरिटी क्या है, इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब इस सब के आधार पे उसको रखा गया है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना किस आधार पे रखा गया है? अब आएगा मज़ा यहाँ से पढ़ने में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अच्छे से स्पीसीज के बारे में, स्पीसीज क्या होता है, ठीक ना। तो हम लोग अब देखेंगे स्पीसीज के बारे में। Taxonomic studies consider the group of individual organism with the fundamental similarity as species। Taxonomic study considers as a group of the individual with fundamental similarity as a species। One should be able to distinguish a species from the other closely related species based on the distinct morphological difference। देखो मान लो दो कोई स्पीसीज है, ठीक ना। टेक्सोनोमिक स्टडीज कंसिडर ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद द फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज स्पीसीज। We should be able to distinguish on a species from the each closely related species based on the distinct morphological difference। तो मान लो कोई स्पीसीज है, ठीक ना, तो वो जो स्पीसीज है वो स्पीसीज क्या होगा, तो बहुत सारा उसका सिमिलैरिटीज उसका जो होगा मॉर्फोलॉजिकली बहुत सारा उसमें सिमिलर होगा, ठीक ना, वही इसमें लिखा हुआ। लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका एंड सोलेनम ट्यूबरोसम। तो वही बोल रहा है जो मैंजीफेरा इंडिका यहाँ जो है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा ये क्या हो गया, जीनस हो गया, और इंडिका ये क्या हो गया, स्पीसीज हो गया, ठीक ना। तो जीनस पहले होता है और बाद में स्पीसीज होता है। अब पूछेगा, मान लो अभी थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं पिछले वाला क्लास को, मैंजीफेरा इंडिका। तो साइंटिफिक नाम कैसे लिखते थे, पहले जीनस आया, उसके बाद स्पीसीज आया, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आ जाएगा स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक ना। फिर उसके बाद आ जाएगा क्या, साइंटिस्ट सबका नाम वगैरह सब, ठीक ना, वो सब तो हम देख चुके हैं। देखो मैंजीफेरा इंडिका और सोलेनम ट्यूबरोसम ये क्या हो गया, पोटैटो, और ये मैंजीफेरा इंडिका किसका नाम होता है, ये आम का नाम है, ठीक ना। ये क्या, सोलेनम ट्यूबरोसम ये आलू है, पैंथरा लियो ये लॉयन है। तो पैंथरा लियो, ठीक ना, पैंथरा लियो, और क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम, तो ये पोटैटो हो गया, ठीक ना। ऑल ऑफ दिस यहाँ पे क्या हुआ है, ऑल ऑफ दिस नेम इंडिका ट्यूबरोसम एम लियो, ये तीनों क्या हो गया, देखो ये लियो है ये, ठीक है, ये लियो हो गया, और ये इंडिका हो गया, ये यहाँ पे हुआ इंडिका हो गया, और ये ट्यूबरोसम हो गया। मतलब जीनस के बाद वाला जो नाम है, देखो सोलेनम ये हो गया, ये क्या है, ये जीनस है, GENUS जीनस हो गया, और ये स्पीसीज हो गया। तो वही लिखा हुआ है, द फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा सोलेनम और पैंथरा आर जेनरा, इसको जीनस या फिर जेनरा बोलते हैं। समझ आ गया, इसको जीनस या फिर जेनरा बोलते हैं। इसके बाद वालों को क्या बोलते हैं, देखो ये रहा, रिप्रेजेंट एन स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक ना, स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज। समझ में आ गया ना, स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज। इसके बाद भी साइंटिस्ट का भी नाम आता है, जो साइंटिस्ट उसको नाम दिया है, ठीक ना। तो वही यहाँ पे लिख रहा है
कि जो पहला नाम है जीनस वाला है, उसके बाद वाला आता है स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक ना। रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन कैटेगरी। तो ये जो हो गया जीनस, ये अनदर हायर लेवल है, पहले स्पीसीज मतलब ये इस साइड ये वाला छोटा हो गया, इसके ऊपर चलते जाएंगे, तो ये अनदर हो गया हायर लेवल ऑफ टैक्सोन कैटेगरी। समझ में आ गया। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन ए स्पेसिफिक एपिथेट। देखो एक जीनस है ना, एक जीनस का एक से अधिक भी हो सकता है स्पेसिफिक एपिथेट। समझ में आ गया। मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग स्पीसीज का नाम आते जाएगा, पर जीनस सेम रहेगा। समझ आ गया। ईच जीनस में हैव वन और मोर स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक जीनस के अंदर में बहुत सारा स्पीसीज होएगा। समझ आ गया। एक जीनस के अंदर में बहुत सारा स्पीसीज रहता है, तो जीनस का नाम सेम रहेगा और स्पीसीज का नाम बदलते जाएगा। समझ आ गया। जैसे कि हम एक नाम लेते हैं, जीनस हो गया पैंथरा, ठीक ना। जीनस हो गया पैंथरा, अभी हम जस्ट पढ़े पैंथरा, ये जेनरा या फिर जीनस बोलो। तो इसमें 3 स्पीसीज है। देखो पहला हो गया लियो, टिग्रिस एंड पारडस। तो लियो, टिग्रिस एंड पारडस ये तीनों अलग स्पीसीज है, लेकिन इसका जीनस क्या है, सेम है। समझो मेरी बात को, जीनस सेम है लेकिन स्पीसीज इसका अलग अलग हो रहा है। समझ आ गया ना बात को। जीनस सेम है, स्पीसीज अलग अलग है। जैसे कि पैंथरा ये जीनस है, उसका स्पीसीज क्या क्या हो जाएगा, लियो, टिग्रिस और पारडस। तो लियो क्या होता है, लायन के लिए, और टिग्रिस क्या होता है, टाइगर के लिए, मतलब टाइगर के लिए, और पारडस क्या होता है, लियोपर्ड। तो देखो लायन, टाइगर और क्या बोलते हैं ये, लायन, टाइगर और लियोपर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, वही हो लियोपर्ड जानो, ठीक ना, लियोपर्ड। तो इसका स्पीसीज सबका क्या है, अलग अलग स्पीसीज है, पर इसका जीनस सेम है। समझ आ गया बात। वही बात है यहाँ पे, वही हम यहाँ पे बोले थे। हाँ, ईच ईच जीनस में है वन और मोर देन वन साइंटिफिक स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटेड डिफरेंट। हाँ, इसीलिए उसको अलग अलग ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। बट हैविंग दी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। देखो ये जो हम अभी बोले लियो, टिग्रिस एंड पैंथरा, ये क्या है, स्पीसीज है, ठीक ना। ऑर्गेनिज्म हो गया अलग अलग, ये अलग अलग स्पीसीज हो गया, लेकिन सेम जीनस हो गया। तो अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन इसका मॉर्फोलॉजिकल भी कुछ कुछ सिमिलैरिटी आएगा। जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, लगभग में सेम इसका कैरेक्टर सब मैच होता है, और लियोपर्ड भी उसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये सब तीनों क्या खाता है, मांस खाता है। तो ये सब सिमिलैरिटी आ गया। समझ में आ गया ना बात को। देखो जीनस के अंदर जो आया है ये स्पीसीज इसमें सेम मॉर्फोलॉजिकल आ रहा है। अब जैसे ही जीनस से ऊपर चलेंगे हम लोग, तो फिर इसका सिमिलैरिटीज क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। समझ आ गया ना। फॉर एग्जांपल पैंथरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस। वही तो अभी हम बोले, पैंथरा जो था, पैंथरा के लिए एक अलग से टिग्रिस आ गया। इसमें सोलोनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक सोलोनम। देखो ये क्या है, सोलोनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड मेलोजिना। देखो सोलेनम क्या है, सोलेनम एक जीनस है, ठीक ना। इसका स्पीसीज 2 है, 2 और भी कुछ हो सकता है, बहुत सारा, वो हम मॉर्फोलॉजी वाला आगे क्लास में आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक ना। सोलेनम हो गया, सोलेनम इंक्लूड करता है लाइक नाइग्रम एंड मेलोगना। तो नाइग्रम क्या होता है और मेलोगना क्या होता है।
एक्चुअली में मेलोगना क्या होता है, बैगन होता है। मेलोगना क्या होता है, बैगन होता है। नाइग्रम क्या होता है, ये बेरीज, ब्लूबेरीज, ठीक ना। और इसमें एक आता है ट्यूबरोसम भी आएगा, ठीक ना, ट्यूबरोसम आलू। तो मतलब ये तीनों चीज़ जो है ना, ये तीनों चीज़ का जीनस क्या है, सोलेनम है। समझो बात को, इस तीनों का क्या है, जीनस का नाम हो गया सोलेनम, और उसका स्पीसीज का नाम ये तीनों है। तो मतलब समझ गया ना कि एक जीनस के अंदर में ये अलग अलग स्पीसीज है। उसी प्रकार से हम लोग ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज लाइक सेपियन व्हिच इज द ग्रुप इन द जीनस होमो। हम लोग का जो सेपियंस क्या, हम लोग का जो स्पीसीज का नाम क्या है, सेपियंस है। और हम लोग का जीनस का क्या नाम है, होमो है। देखो होमो हो गया इसमें, ठीक ना। तो होमो हो गया जीनस और सेपियंस हो गया स्पीसीज। तो हम लोग का नाम हो गया स्पीसीज सेपियंस, ग्रुप जीनस हो गया होमो। द साइंटिफिक नेम दस ह्यूमन बींग इज रिटन एज होमो सेपियंस। इसीलिए हम लोग का जो साइंटिफिक नाम लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, होमो सेपियंस। समझ आ गया, होमो सेपियंस। अब हम लोग पढ़ते हैं जीनस के बारे में, ठीक है। तो देखो जैसे कि होमो सेपियंस हो गया, इसमें जो देख लिए, देखो मेमेलिया जो होता है ना, मेमेलिया सब तो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम लोग जीनस, ठीक है। जीनस comprise and group of the related species which has more character in common compared to species to its genera। तो देखो जीनस क्या हो जाएगा, जीनस कंपेयर टू ग्रुप ऑफ द रिलेटेड स्पीसीज। ये जो, हाँ, तो सिमिलैरिटी यहाँ पे रहेगा स्पीसीज तक। जीनस में क्या हो जाएगा, स्पीसीज तक का जो होगा सिमिलैरिटी रहेगा। वी कैन से डैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड टू स्पीसीज। मतलब स्पीसीज के बाद ऊपर जाएंगे तो जेनरा होगा। फॉर एग्जांपल पोटैटो, ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस, बोथ बिलोंग टू द। देखो यहाँ पे कहने का मतलब हो गया, एक जीनस के अंदर में दो स्पीसीज है, ठीक है। एक जीनस के अंदर में, कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ, जी एस और एस। तो इस दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कम होगा, ठीक ना। फिर दूसरा लेंगे जीनस, दूसरा जीनस की जो स्पीसीज होगा एस और एस, ये दोनों के बीच में डिफरेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ आ गया ना। ये दोनों का, ये दोनों, इसका जो जीनस होगा, इस जीनस के अंदर जो दो स्पीसीज आएगा, इसमें सिमिलैरिटी रहेगा। लेकिन दूसरा जीनस का जो स्पीसीज है और ये दोनों स्पीसीज में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा। वही चीज़ को यहाँ पे बोल रहा है। वी कैन से डैट जेनरा आर aggregates of closely related species, ठीक है। फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू सेम जीनस सोलेनम। सोलेनम एंड लायन, पैंथरा, लियो और लियोपर्ड, पार्डस टाइगर, pedigree। Several common features are species of genus Para. This genus differ from the another genus Felis include cats, which include cat। हाँ, तो देखो अभी जो हम लोग पढ़े हैं, पोटैटो हो गया, पोटैटो ब्रिंजल, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज है, ठीक ना। अलग अलग स्पीसीज है बट बिलोंग टू सेम जीनस। दोनों सेम जीनस में, दोनों सेम जीनस होता है, उसका नाम हो गया क्या चीज़, सोलेनम। समझ आ गया ना, सोलेनम। सोलेनम का दो स्पीसीज हो गया, ये क्या क्या, सोलेनम दो स्पीसीज हो गया, ये ब्रिंजल और बैगन जिसको हम बोलते हैं, जिसको अभी हम कुछ देर पहले क्या पढ़े, मेनोगला और ट्यूबरोसम। समझ आ गया ना, ट्यूबरोसम तो पढ़े थे। हाँ,
और इसका दूसरा स्पीसीज लो, जैसे लायन हो गया पैंथरा लियो, और लेपर्ड पारडस एंड टाइगर टिग्रिस। ये टिग्रिस हो गया, पारडस हो गया और लियो हो गया, ठीक ना, ये लियो हो गया। ये 3 स्पीसीज का नाम है, टिग्रिस, पारडस एंड लियो। और इसका जेनरल नाम क्या था? जेनरल नाम था पैंथरा, ठीक ना, पैंथरा था। तो ये तीनों जो है सिमिलैरिटी हो जाएगा, इस तीनों में क्या होगा, सिमिलैरिटी हो जाएगा। उसी तरीके से सोलेनम और पैंथरा में बहुत का अंतर है। कैसे न अंतर है? जैसे कि सोलेनम हो गया और पैंथरा हो गया, बहुत का अंतर है। ये जो कहाँ जानवर, वो कहाँ साग सब्जी, समझ आ गया ना। तो लेकिन ये जो पास पास में है, जैसे कि सेम ये स्पीसीज है, इसमें सिमिलैरिटी मतलब एक ही जीनस का जो ये सब स्पीसीज है सिमिलैरिटी हो जाएगा, लेकिन दूसरे में बहुत सारा डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आ गया? विथ सेवरल कॉमन, इसमें बहुत सारा कॉमन फीचर्स है, क्योंकि इसका जीनस पैंथरा है, समझ आ गया ना। द जीनस डिफर फ्रॉम another genus Felis and cat, include cat। तो यही जीनस क्या डिफरेंट फ्रॉम द अनदर जीनस फेलिस इंक्लूड, हाँ, तो ये जीनस जो हो गया डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ये समझ आ गया। फैमिली पढ़ते हैं, ठीक ना। अब फैमिली क्या होता है? द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली। फैमिली हैज ग्रुप ऑफ the next category family. Family has a group of the related genera which still the less number of similarity compared to genus species. Families are characterized on the basis of both vegetative reproduction features of plant species। अब देखो ये जो फैमिली है, फैमिली से बहुत कम जो होगा, बहुत कम सिमिलैरिटी हो जाएगा इसमें। फैमिली से बहुत कम सिमिलैरिटीज होगा स्पीसीज में, समझ रहा ना। जैसे कि जीनस था और स्पीसीज था, तो वहाँ पे मैच हो रही थी कुछ कुछ, लेकिन अब स्पीसीज से डायरेक्ट फैमिली में मैच ही नहीं होगा, बहुत सारा चीज़ उसका अलग हो जाएगा, समझ आ गया ना। बहुत कम सिमिलैरिटी रहेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, घटते जाएगा, ठीक ना। सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, घटते जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। जैसे कि फैमिली आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्शन फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज। जैसे कि वेजिटेटिव फीचर्स में क्या होता है, जैसे कि सूट सिस्टम हो गया, रूट सिस्टम हो गया। तो सूट सिस्टम में क्या क्या आता है, स्टेम और लीव्स आता है सूट में। जैसे कि ज़मीन से ऊपर क्या होता है, स्टेम और लीव न होता है। और रूट सिस्टम क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो गया, जहाँ पे रूट आएगा। और रिप्रोडक्शन में क्या आता है इसका, फ्लावर और फ्रूट, सुना गया ना। उसी तो प्रकार से है प्लांट स्पीसीज में ये हो गया। among the plant of example three different genera Solanum, Putinea and Datura placed in the family Solanaceae। इसी तरीके से फैमिली हो गया Solanaceae एंड धथुरा, इसको प्लेस किया गया है किसमें, धथुरा, हाँ, पुटीनिया एंड धथुरा को प्लेस किया गया है फैमिली Solanaceae में। Among the animal are example genus Panthera comparing lion, tiger and leopard, but is put along with their genus Felis cats in the family Felidae। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया, हाँ, उसी पर जैसे कि फेलिडाई, कैनिडे याद रखना, कैनिडे किस में आता है, डॉग में आता है, और फेलिडे किस में आता है, कैट में आता है। याद रखना इस चीज़ को, समझ आ गया ना। तो हम लोग अभी क्या पढ़े थे, जीनस पैंथरा। पैंथरा किससे रिलेट कर रहा था,
लायन टाइगर लियोपर्ड से, ठीक ना। और इसका ये था लायन टाइगर और लियोपर्ड, लेकिन इसको क्या किस फैमिली से रख दिया है, इसको फैमिली फेलिडे में लिख दिया है। समझ आ गया ना। मतलब इसमें कैट सब भी आया, सबको मिला के किस फैमिली में रख दिया, फेलिडे। फेलिडे क्या हो गया, ये फैमिली हो गया। सिमिलरली if you observe the features of the cat and dog, you will find some similarity, some differences as well. As they separate into the two different families, Felidae and Canidae respectively. देखो सिमिलैरिटी है दोनों में, कैट एंड डॉग कुछ हम लोग सिमिलैरिटी देखते हैं। हाँ, तो इसीलिए उसको सेपरेट अलग अलग करके फैमिली में रख दिया गया है। तो अगर सिमिलैरिटी हो गया तो फिर सेपरेट उसको अलग अलग फेलिडे और कैनिडे। तो कैनिडे में डॉग हो जाएगा, डॉग आ जाएगा और कैनिडे में क्या आ जाएगा, कैनिडे में डॉग आ जाएगा और फेलिडे में कैट आ जाएगा। तो ये फेलिडे इसी फैमिली में सबको रखा गया है। किसको, इसको क्या बोलते हैं, फेलिस कैट हो गया और उसके बाद लियोपर्ड हो गया और पैंथरा हो गया। आ गया समझ में। अब पढ़ेंगे हम लोग ऑर्डर के बारे में, ठीक है। ऑर्डर, you have seen earlier the category like species, genus and family are based on the number of similarity character। हम लोग अभी देख चुके हैं कि कैटेगरी जैसे कि स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली, ये सब क्या था, ये सब किस बेसिस पे था, सिमिलैरिटीज के बेसिस पे था। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिकल बेस्ड ऑन द एग्रीगेट कैरेक्टर। तो ये सब क्या हो जाएगा, एग्रीगेट कैरेक्टर से आइडेंटिफाई किया जाएगा। समझ आ गया ना। ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरीज इज assemble of family which exhibit the few similar character। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो बहुत कम सिमिलैरिटी मिलते जाएगा। समझ आ गया ना। सिमिलैरिटी कम हो जाएगा, डिसिमिलैरिटी बढ़ते जाएगा। समझ आ गया ना। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर कंपेयर टू द different gender and include in family plant family like Convolvulaceae, Solanaceae include in the other Polemines mainly based on the floral character in animal order Carnivora and include the family like Felidae and Canidae। देखो अब हम लोग क्या ऑर्डर में आ गए हैं। तो ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सिमिलैरिटी बहुत कम होगा एज कंपेयर टू ये फैमिली और जीनस। जितना फैमिली और जीनस में मैच कर रहा था उससे यहाँ पे कम होते जाएगा। तो उसी प्रकार से हम बात करेंगे अभी क्या, तो फेलिडे, कैनिडे, ये जो कार्निवोरा होता है ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर में आएगा कौन सा फैमिली, फेलिडे और कैनिडे, ठीक ना। फेलिडे और कैनिडे, फेलिडे के अंदर में आ जाएगा वो लियोपार्ड्स वगैरह सब, कैनिडे में ये सब डॉग सब आता है वो सब। समझ आ गया, नहीं आया समझ में। देखो उसी जैसे अभी हम लोग एक पे एक आगे से देख रहे थे कौन कैसे सिमिलैरिटी हो जाएगा, उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। ऑर्डर हो गया तो ऑर्डर में आ गया क्या चीज, कार्निवोरा जैसे मांस खाने वाला। तो मांस खाने वाला में अभी हम लोग पढ़े थे कि लियोपर्ड वगैरह सब था, लियोपर्ड, टाइगर और लायन था। तो लियोपर्ड, लायन, टाइगर का फैमिली कौन सा था, फेलिडे था। लेकिन इस सब का जीनस क्या था, पैंथरा था। उसी प्रकार से हम आगे चलेंगे, अगर ऑर्डर में बात करेंगे तो कार्निवोरा हो जाएगा। तो देखो
कार्निवोरा, अब तो सिमिलैरिटी बहुत कम मैच हुआ ना, सिर्फ खाने वाला चीज़ दिखाई दिया, बस सिर्फ मांस खाने पे बात हो रही है यहाँ पे, समझ आ गया ना। उसी प्रकार से प्लांट में भी है, सोलेनियसी इंक्लूड इन द ऑर्डर ये है, ऑर्डर का क्या नाम है ये, पोलिमोनिल्स। बेसिकली ये जो होता है ये फ्लोरल कैरेक्टर पे होता है, फ्लोरल कैरेक्टर हम आगे चल के देखेंगे, समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं क्लास पे, ठीक है। क्लास, दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्रीमाटा कंपेरिजन मंकी एंड गोरिल्ला गिबन प्लेस इन द क्लास मेमेलिया। देखो अब हम लोग जो क्लास में आए हैं ऊपर, अभी हम लोग ऑर्डर से भी ऊपर चल गए हैं, ठीक है ना। तो क्लास में क्या होता है, जैसे इंक्लूड दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्रीमाटा। देखो हाँ, जैसे कि मेमेलिया हो गया, हाँ देखो क्लास हो गया मेमेलिया, ठीक है, मेमेलिया क्लास हो गया मेमेलिया। तो मेमेलिया को दो भाग में बांट दो, दो भाग में बांट दिया। एक का हो गया प्रीमाटा, पेन ही नहीं चल रहा, प्रीमाटा हो गया। प्रीमाटा में क्या क्या आ जाएगा, मंकी आ जाएगा और गोरिल्ला आ जाएगा और गिबोन आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रीमाटा, ठीक है, समझ आ गया ना, प्रीमाटा हो गया, ये प्रीमाटा हो गया। और इस साइड कार्निवोरा, समझ आ गया ना, इस साइड कार्निवोरा, कार्निवोरा कार्निवोरा। तो कार्निवोरा में क्या आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा, कैट आ जाएगा, डॉग आ जाएगा। सुनो समझे, लिखने का मेरे पास कुछ नहीं अभी। तो कार्निवोरा में क्या क्या आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा, कैट आ जाएगा और डॉग आ जाएगा। ये तीनों कार्निवोरा में आ जाएगा। प्रीमाटा में मंकी और गोरिल्ला और गिबोन आ जाएगा, समझ आ गया ना। तो लेकिन ये सब क्या करता है, ये सब मीट सबको खा सकता है, तो कुछ सिमिलरिटी आ गया, तो इसीलिए ये सब को हम लोग क्या मेमेलिया में रख देंगे। डॉग, कैट, टाइगर, ये सब के स्किन पे क्या होता है, स्किन पे हेयर होता है। मंकी हो गया, गोरिल्ला हो गया, और ये सब में क्या होता है, सबके पास स्किन के ऊपर क्या होता है, बाल होता है। तो ये सब मेमेलिया वाला कैरेक्टर, मेमेलियन कैरेक्टर में आएगा, समझ आ गया ना। कार्निवोरा है, ये सब मांस खाने में आ गया। ये सब पहले इंसान भी मांस ही खाता था, समझ आ गया ना, पहले इंसान भी मांस ही खाता था। तो क्लास मेमेलिया आल्सो, तो क्लास जो मेमेलिया है तो और बढ़ गया, इसमें कौन कौन, कार्निवोरा आ गया और प्रीमाटा आ गया, समझ आ गया। अब उससे अब जो है और ऊपर चलते हैं हम लोग, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग फाइलम में। तो फाइलम क्लास कंपेराइजिंग, हाँ, तो फाइलम में क्या होता है, क्लास कंपेराइजिंग एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड along with mammalia constitute the next higher category is called phylum. Phylum, all these based on the common features like presence, notochord, dorsal hollow system and include in the phylum chordata. In case plant, few similar characterization with the higher category called division. देखो फाइलम में क्या हो जाएगा, फाइलम के अंदर में क्या आएगा, इससे छोटा वाला, इससे तो छोटा क्या है, इससे छोटा कौन सा अभी पढ़े थे, क्लास पढ़े थे। तो फाइलम के अंदर आ जाएगा सारा एनिमल्स, लाइक फिश आ जाएगा, फिश में बहुत सारा फिश आएंगे, एम्फीबियन आएंगे, रेप्टाइल आएंगे, बर्ड आएंगे, अलॉन्ग विथ मैमल्स। अभी जस्ट हम लोग मैमल्स में देखे थे, मैमल्स में दो सब कैटेगरी देखे थे, कार्निवोरा और प्रीमाटा। प्रीमाटा में मंकी, गोरिल्ला सब आ गया था,
और कार्निवोरस में टाइगर और कैट डॉग आ गया था। उसी प्रकार से रेप्टाइल में होगा, बर्ड्स में होगा और एम्फीबियंस में होगा। समझ में आ गया ना। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, सिमिलैरिटी घट रहा है। समझ आ गया ना। तो अब ये सब क्या हो गया, जब देखो अब एनिमल हो गया ये फाइलम। फाइलम वर्ड यूज होता है एनिमल के लिए और डिवीजन वर्ड होता है यूज प्लांट के लिए। समझ आ गया। डिवीजन वर्ड यूज होता है प्लांट के लिए और फाइलम होता है एनिमल के लिए। तो एनिमल फाइलम में हो जाएगा बहुत सारा चीज़, फिश हो जाएगा, एम्फीबियन आ जाएगा, रेप्टाइल हो जाएगा। सबको मिला के हम लोग एनिमल्स मैमल बोल इसको, इसमें मैमल्स भी आएगा। तो सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, एनिमेलिया। तो एनिमेलिया हो गया ये सारा। एनिमल एनिमल की यूज फाइलम यूज करते हैं, ये याद रखना इस चीज़ को। तो इसी प्रकार से सब कॉमन फीचर्स इसमें, इसका एक ही सब कॉमन फीचर्स होगा क्या, दीज आर बेस्ड ऑन, ये किस बेसिस पे रखा गया फाइलम, एग्जाम में आ जाएगा कि फाइलम को किस बेसिस पे रखा गया है। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड एंड डोर्सल होरो न्यूरल सिस्टम। तो इसका क्या है, नोटोकोड प्रेजेंट होता है। नोटोकोड क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है। समझ गया ना। उसको बोलते हैं नोटोकोड, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। डोर्सल होरो न्यूरल सिस्टम, इसके पास न्यूरॉन सब डेवलप होता है, न्यूरॉन सिस्टम होता है। आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कोरडाटा। तो ये सब इंक्लूड किस कौन सा फाइलम में रखा गया है, कोरडाटा। देखो कोरडाटा वगैरह सब जो है खूब अच्छे से डिटेल्स में हम लोग डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे, ठीक ना। उस चैप्टर में अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग। कोरडाटा के अंदर में ये सब फाइलम, फाइलम जो है ये कोरडाटा में, फाइलम कौन सा को फाइलम, फाइलम भी अलग अलग होता है फाइलम। ये कोरडाटा फाइलम कोरडाटा के अंदर में ये सब आया, ठीक है। और प्लांट में हम लोग बात करते हैं, तो इन केस प्लांट क्लास विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर असाइन विथ हायर कैटेगरीज विथ डिफिकल्ट डिवीजन। तो कुछ बहुत कम इसमें जो है सिमिलैरिटी हो जाएगा, तो इसीलिए सारे जितना भी हम पोलिसोरेनेसी वगैरह सब इसके अंदर में आ जाएगा, डिवीजन के अंदर में। जैसे ही डिवीजन बोलते हैं हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर में सब आ गया। समझ आ गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किंगडम। ऑल एनिमल क्या है, ऑल एनिमल बिलोंग टू दी वेरियस फाइला। तो जितना भी हम लोग अभी पढ़े थे फाइला, all animal belong to the various phyla are assigned to the highest category is called kingdom animalia in the classification। तो हम लोग जब भी पढ़े जितना भी एनिमल था सब एक फाइला से एक फाइलम में था, मतलब इसका हायर कैटेगरी अब आ जाएगा किंगडम एनिमेलिया। तो एनिमेलिया में फाइलम में देख लिया था अभी कौन कौन आ रहा था, एनिमेलिया अब हो गया सब। तो ये उससे आगे वाला कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन में उसका नाम दिया गया है एनिमेलिया, ठीक ना। दिस द किंगडम प्लांटे, अब डिवीजन से आ गया ऊपर किंगडम। द किंगडम प्लांटे एंड अदर हैंड इज डिस्टिंग द कंपेराइज और प्लांट वेरियस। अब जो है ना कंपेराइजिंग ख़त्म हो गया वो सिमिलैरिटीज़ का, अब बहुत कम हो जाएगा इसका सिमिलैरिटी। प्लांट वेरियस डिवीजन हैंस रेफर टू टू ग्रुप एनिमल एंड प्लांट। तो तभी से हम लोग बहुत सारा चीज़ देखे, फिश देखे, बर्ड देखे, रेप्टाइल्स देखे, ठीक ना। अब सबको हम मिला के दो ही कैटेगरी में बांटेंगे, प्लांट और एनिमल। इसी को बोलेंगे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। एनिमल में सब आ गया, बर्ड बर्ड था, टाइगर था, मेमेलिया था, वही सब जितना भी हम लोग पढ़े थे। अब सबको मिला के हम एक को बोल देंगे एनिमल और दूसरे प्लांट वाले को बोल देंगे प्लांट। सोलेनेसी वगैरह सब जो हम लोग पढ़े थे क्या था, वो सब प्लांट का ही था ना वो सब कुछ। तो अब सब यहाँ पे प्लांट के अंदर में आ गया। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम हैज़ बीन शोन इन द असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद स्पीसीज फिगर। इतना broad category with the lower taxonomic have also developed the categories
in hierarchy facility more sound and scientific placement of the various texts are look hierarchy figure. This is of the arrangement say example go and from the species kingdom number of common character go. हाँ देखो, हम बात कर रहे हैं इसका नीचे से जो हम ऊपर जाएंगे ना, सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आ गया ना, सिमिलैरिटी कम हो जाएगा। नीचे से ऊपर जाने पे सिमिलैरिटी कम हो जाएगा, जैसे कि स्पीसीज और जीनस में कुछ सिमिलर होगा और फैमिली और स्पीसीज में बहुत कम होगा, ऑर्डर और जीनस में बहुत कम हो जाएगा। नीचे से ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा, सिमिलैरिटी कम हो जाएगा, डिसिमिलैरिटी बढ़ते जाएगा। डिसिमिलर और सिमिलैरिटी याद रखना, डिसिमिलैरिटी बढ़ेगा और सिमिलैरिटी घटेगा नीचे से ऊपर जाने में। अब इसको याद रखने का तरीका है KPCOFGS, ऐसे ही याद रख लेना KPCOFGS। और दूसरा इसका नाम होता है, रखने का नाम दूसरे प्रकार से इसका भी नाम रख सकता है, दूसरे प्रकार से इसका नाम रख सकता है कीप पोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। के से हो गया कीप, पी से हो गया पोट, कीप पोट, सी से हो गया क्लीन एंड ओ से हो गया ऑर्डर। कीप पोट क्लीन ऑर्डर, कीप पोट क्लीन ऑर्डर, ठीक है। हाँ, ऑर्डर, अदरवाइज ओ से हो गया अदरवाइज फैमिली विल गेट सिक। जी से हो गया गेट, सिक से हो गया स्पीसीज। समझ में आ गया, इसी प्रकार से है। इसी प्रकार से आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर पॉसिबल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी हम ये नया चैनल ओपन किए हैं और नया पढ़ाना शुरू किए हैं, और इसमें हम लोग बहुत इम्प्रूव लाएंगे। अभी शुरुआती दौर है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद हम लोग आगे अच्छे से इस सब वीडियो पे मेहनत करते हैं, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।